बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पोइम नंबर 13 आ टेल ऑफ टू सिटीज़ जॉन पीटर की पोइम है। और हमेशा की तरह इस पोइम में भी अगर आपको बताऊं तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कॉन्टेक्स्ट आता है, इसके क्वेश्चन लाजमी रिपीट होते हैं। और स्टेंजा की बात करो तो इस पोइम से स्टेंजा रिपीट नहीं होता, ना कभी पेपर में आया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नेक्स्ट पेपर में रिपीट हो भी नहीं सकता। मैं जस्ट पिंडी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो बाकी बोर्ड्स में अगर आप बात करें तो क्वेश्चन और आंसर के हवाले से ये पोइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस पोइम के क्वेश्चन आंसर रिपीट करें, हाँ सिनोनिम्स भी कभी कभार पेपर से आ जाते हैं, तो क्वेश्चन आंसर अक्सर औकात इस पेपर से रिपीट होते हैं। और लाजमी तौर पे हर पेपर में लाजमी इस पोइम से क्वेश्चन रिपीट होता है। अ टेल ऑफ टू सिटीज़, दो शहरों की कहानियाँ। टेल कहते हैं स्टोरी को। एक टेल TAIL टेल टेल दुम होता है, और एक टेल TALE टेल स्टोरी को कहते हैं। तो दो शहरों की कहानियाँ, इसके बैकग्राउंड जानना आपको पहले ज़रूरी है, फिर आप जो है इस पोइम को अच्छा समझ सकते हैं। इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स आपने पढ़ी होगी। इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल में मैंने बाकायदा तौर पे जंग का हवाला दिया था आपको कि किस तरह जंग, पहली जंग हुई, फिर दूसरी जंग हुई, फिर उस जंग में कितनी कत्लो गारत हुई, कितने लोग मारे गए, और जंग पे पोइट्स बने, राइटर बने, प्ले राइट बने, नावल्स लिखे गए कि जंग को रोना नहीं चाहिए। अब ये पोइम भी अगर इसकी जंग की डिटेल है तो आप इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल जो आप सुन चुके होंगे, आप उसमें ज़रूर देखी होगी, ज़रूर सुनी होगी कि कितनी डिटेल में लोगों को बताया आपको कि उसमें मारे गए, उनकी कत्लो गारत हुई। अब उसी की हल्का फुल्का जो स्केच देता है जॉन पीटर, वो टेल ऑफ टू सिटीज़ में भी देता है कि किस तरह उस जंग की तबाही में एटम बम को जापान के दो शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया। आप याद रखें इन दोनों शहरों को। अब हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम, क्योंकि साथ साथ शहर थे तो इन पे एटम बम का यूज़ किया गया। अब एटम बम का यूज़ करना कुछ ऐसा था कि उसमें जितने भी इंसान थे, इंसानों को छोड़ें आप, जानवर, चरिंद परिंद, इवन के जो दरख्त पहाड़ थे वो गंजे हो गए थे। हर चीज़ जल के खाक हो गई थी। इंसानों के जो लोथड़े हैं, जो उनकी जिस्म है, वो जल के खाकस्तर हो गए। वो जो लोग जिंदा बचे वो चीखो पुकार कर रहे हैं, आधे दौड़ों के साथ रेंग रहे हैं, किसी की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है। अब एक दूसरे को चीख पुकार करके मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला उनको नहीं है। इतनी कत्लो गारत हिस्ट्री में कभी नहीं की गई थी कि जिंदा इंसानों को आप जला के राख कर देते हैं। पूरी फ़ज़ा राख से भरी हुई है, पूरी फ़ज़ा धुएं से भरी हुई है, पूरी फ़ज़ा स्मोक से, पूरी फ़ज़ा गर्द से, पूरी फ़ज़ा चीखों पुकार से, इंसानों की लाशों से भरी हुई है। और कोई इसको देखने वाला आपको वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। देखने से मुराद कोई एहसास करने वाला वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। उस कौम को, उस कुव्वत को ये बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि वो जिंदा इंसानों पे एटम बम का इस्तेमाल कर रहा है। क्या डिस्ट्रक्शन हुई, कितनी तबाही फैली, उसका हवाला जॉन पीटर हमें अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में देता है पोइम लिख के। तो कहते हैं द स्टॉर्म्स ऑफ द श्रिल्स, स्टॉर्म्स तूफान जो होते हैं, आप श्रिल्स, श्रिल्स कहते हैं चीखो पुकार को, श्रीक्स को। इन द स्टॉर्म ऑफ द श्रिल्स, श्रिल्स चीखो पुकार के तूफानों में, ऑफ आर्म्स, चीखो पुकार का तूफान। और ये चीखो पुकार का तूफान किसका? आर्म्स, वेपन्स, असलों का, गोलियों की चीखो पुकार, गोलियों की हर तरफ चीखो पुकार है। स्मोक एंड ड्रिल्स, स्मोक धुआं आपको नजर आएगा। ड्रिल्स कहते हैं ड्रिल जो एक्सरसाइज होती है, फौज जो एक्सरसाइज करती है। तो एक्सरसाइज जो मशकों में, ऑल वर स्केर्ड, इस सब ने सबको स्केयर, स्केर्ड, अफ्रेड, फ्राइटेंड, FRIGHTENED, सबको फ्राइटेंड, सबको खौफजदा कर दिया। किसने? गोलियों के तूफान ने, किसने? धुएं ने, किसने? फौजी मशकों ने सबको डरा दिया, बर्ंट, सबको जला दिया, अफ्रेड, सबको दहशत ज़दा कर दिया। पावरलेस एंड हेल्पलेस वर दे मेड, पावरलेस, बेजान कर दिया उनको, हेल्पलेस, वो बेबस कर दिया है, और दे मेड, उन्हें बना दिया।
रहने वालों को, सिविलियंस को पावरलेस और हेल्पलेस बना दिया, बिना ताकत के और बेबस कर दिया उनको। वोफुल वर ऑल द हिल्स, वोफुल कहते हैं मॉर्नफुल, जो नोक ना करते हैं, जो मातम करते हैं, MOURNFUL, मॉर्नफुल वर ऑल द हिल्स, सारी पहाड़ियाँ मातम कदा है। कैसे? अब पहाड़ियाँ बिल्कुल जो दरख्त थी जल के खाक हो गए हैं, जो उसके ऊपर कभी घास था वो सारा जल के खाक हो गया, मातम पेश कर रही हैं। वेस्टफुल वर ऑल द ग्रिल्स, ग्रिल्स कहते हैं स्टोव जो चूल्हे होते हैं। अब वेस्टफुल, वेस्ट हो गए सारे, कोई चूल्हे जलाने वाला ही नहीं बचा, तो चूल्हों का क्या फ़ायदा, वेस्ट हो गए सारे चूल्हे। नन टू शेयर देयर मोन, मोन कहते हैं जो ग्रीफ होता है, जो दुख होता है, GRIEF, ग्रीफ। नन, कोई भी नहीं बचा, टू शेयर, जो शेयर कर सके, दियर मोन्स, उनके दुख को शेयर करने वाला कोई भी नहीं बचा। नन टू लेसन, कोई भी नहीं बचा, टू लेस कर सके, जो कम कर सके, दियर ग्रोन्स, दियर ग्रोन्स, उनके पेन को, उनकी सैडनेस को, उनके दर्द को, कोई भी नहीं बचा जो लेस कर सके। द फ्लावर फ्लेवर्स ऑल स्मैश्ड, जितने भी फूल थे, फ्लेवर्स, चाहे जिस मर्जी फ्लेवर का था, रोज था, चमेली का था, जिस मर्जी फ्लेवर का था, ऑल स्मैश्ड, सारे स्मैश हो गए, क्रश्ड हो गए, सारे पिस गए, बर्न्ड, जल गए, क्रश्ड, कुचले गए, एंड ऑल डैश्ड, और सारे डैश्ड, स्प्रेड हुए पड़े हुए हैं, बिखरे पड़े हुए हैं, एंड ऑल पास्ट, और सारी की सारी चीज़ें जो थी, थ्रू द ग्राइंड, उन्हें चक्की से गुजारा गया। ग्राइंड चक्की, जो आटा पीसने वाली चक्की होती है, इस तरह जो चक्की तेल निकालने वाली चक्की है, अब इंसानों को भी चक्की में डाला गया, इंसानों को भी चक्की से गुजारा गया। लीविंग देयर नथिंग बिहाइंड, लीव, बाकी बचा पीछे, नथिंग, कुछ भी नहीं बिहाइंड, पीछे, पीछे कुछ भी नहीं बचा, हर चीज़ तहस नहस हो गई। नो आई कुड लुक, कोई भी आंख नहीं बची, कुड लुक, जो देख सके। द एक्सप्लोजन डैट टुक, वो एक्सप्लोजन, वो डिस्ट्रक्शन, वो तबाही डैट टुक, जो हुई थी, द लाइव्स ऑफ टू ग्लोरीज, जिंदगियां दो ग्रेट सिटीज की, जबरदस्त ग्लोरीज, शान शौकत वाले शहरों की, जो कभी कभी सोचा नहीं था कि हम पूरा शहर, पूरे का पूरा शहर तबाह हो सकता है। ये जो शान शौकत थी दो जिंदगियों की, इन द मोमेंट ऑफ फरीज, फरीज एंगर, ये मोमेंट लम्हात में चढ़ गई, फरीज एंगर, गुस्से के लम्हात में आ गई, गुस्से की लम्हात में भीड़ में चली गई। एक कौम का गुस्सा जीती जाती कौम पे, जीते जाते इंसानों पे उतर गया। ऑल वाज डन बाय अ नेशन, ये सारा कुछ एक नेशन ने किया था, ये सारा कुछ एक कौम ने किया था। आपको पता है वो कौम अमेरिका ही थी, वो जिसने इन हर वाइल्ड पैशन, अपने जंगली जज्बात में, ये जंगली है, जंगल के जानवर नहीं परवाह करते किसी की, तो ये जंगली जज्बात इंसानों के अंदर आ गए थे। इन वाइल्ड पैशन, एक्सट्रीम फीलिंग्स में, केयर्ड नॉट फॉर द ह्यूमन राइट्स, केयर्ड, परवाह नहीं की, फॉर द ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक की, नार सेव्ड देम, ना उन्होंने उन्हें महफूज रखा, फ्रॉम डेडली फाइट्स, ये मौत की जो फाइट उन्होंने उनके ऊपर हावी की, इस फाइट से उन्होंने उन्हें महफूज नहीं रखा। बट हाउ मच ग्रेट वर दे, हाउ, कितने, मच, ज़्यादा, ग्रेट, अजीम, वर दे, कितने अजीम लोग थे। कौन से? हिरोशिमा वाले, नागासाकी वाले, कितने अजीम लोग थे। वो बोर, राइट नहीं, बोर है, BORE, बोर, वो बोर द पेन्स ऑफ ब्लैक डे, वो बोर द पेन्स ऑफ ब्लैक डे, जिन्होंने, बोर बियर से बोर है, इंड्योर, टॉलरेट, जिन्होंने बर्दाश्त किया, द पेन ऑफ ब्लैक डे, उस स्याह दिन के दर्द को बर्दाश्त किया। कौन सा स्याह दिन? जिस स्याह दिन में हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया था, और ये तकरीबन 1945 की डेट आई थी, 1945, 9 अगस्त 1945 है, 19 अगस्त 1945 है, इस तरह की कोई डेट है, 9 या 19 में से 45 जंग के दौरान ही ना हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया। कहता है कि उनको अप्रिशिएट करा लास्ट में, उन्होंने तो किया, लेकिन कितने अजीम लोग हैं जिन्होंने उस स्याह दिन को बर्दाश्त किया। एशीज आर नॉट मेयरली वेस्ट, एशीज कहते हैं जो राख होती है, जो डस्ट होती है, आर नॉट मेयरली वेस्ट, एशीज जो राख होती है ज़ाया नहीं होती, दे कैन क्रिएट रियली ग्रेट,
بڑے عظیم لوگ ان سے پیدا کرتی ہے، اور ہیروشیما اور ناگاساکی جو کہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکا تھا، اسی ہیروشیما اور اسی ناگاساکی نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے جاپان کو آج ٹیکنیکلی ٹاپ 10 پہ شامل کر دیا۔ آج جاپان کی پروڈکٹس آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں اس کی پروڈکٹس بھیجی جاتی ہے، پوری دنیا میں اس کی پروڈکٹس مشہور ہیں۔ اپنے آپ کو مردہ سمجھنے کے بجائے، اپنے آپ کو پسماندگی کی طرف لے جانے کے بجائے، اپنے آپ کو انہوں نے اپنے آپ کو شو کروایا، اپنی ایبلٹی منوائی، اپنے آپ کا انہوں نے ویلیو بنائی، اور یہی ملک آج ٹاپ 10 پہ پہنچا ہوا ہے ایڈوانسمنٹ کے حوالے سے۔ تو کہتا ہے کہ وہی لوگ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے مشکلات کو برداشت کیا، مشکلات کو ہضم کیا اور اپنی ویلیو منوائی۔ اب یہی اور لاسٹ میں یہ بھی پیغام ہے کہ جو جنگ ہے، کبھی بھی اتنی تباہی جنگ نہیں ہونی چاہیے، زندہ انسانوں کو کبھی بھی نہیں مارنا چاہیے، ایٹم بم کا استعمال نہیں یوز ہونا چاہیے، ایٹم بم کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو یہ اس پوئم کا پیرافریز اور اس پوئم کی ایکسپلینیشن۔ اب چلتا ہوں اس کی لٹریری ڈیوائسز کی طرف۔ تو الیٹریشن اس کی پہلی ڈیوائس ہے، اور ڈیوائسز میں آپ کو بتا چکا ہوں، آلریڈی میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ ڈیوائسز کو سیکھیے، پھر اس کے بعد آپ اس پوئم سے خود بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ تو الیٹریشن جو اس کی ساؤنڈ ہے وہ فل غبار کی ڈبلیو کی ساؤنڈ ہے، اس کے بعد آڈیٹری امیج آتا ہے۔ آڈیٹری امیج سننے کا متعلق ہے، اسٹارمز آف شریز، طوفانوں کا آواز ہے، طوفانوں کی آواز آپ کو آتی ہے۔ شریل تو اسٹارمز آف شریلز آف آرمز، طوفان جو ہے ویپنز کا، جو آرمز کا طوفان ہے۔ رائمنگ ورڈ آپ کو ملتے ہیں، شریل، ڈرلز، افریڈ، میڈ، رائمنگ ورڈ آپ کو ملتے ہیں۔ ویژول امیجز اگر آپ بات کریں تو تصاویر آپ کو ملتی ہیں، سموک کی، ڈرلز کی، آل ور اسکیڈ، سارے ڈرے سہمے ہیں، برنٹ جلے ہوئے ہیں۔ یہ کچھ تصاویر میں آپ کو کچھ ڈائریکشن کے تھرو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ایسے ہوتی ہیں، باقی چیزیں آپ خود سے سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ صرف یہی کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی آپ ان سے ڈیوائسز دیکھ سکتے ہیں۔ پرسونیفیکیشن اگر آپ دیکھیں تو آل واز ڈن بائی اے نیشن ہو ان ہر وائلڈ پیشن، نیشن کو ایز اے شی کے طور پہ، لڑکی کے طور پہ اس نے پریزنٹ کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر ہم لڑکی کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو نیشن جو کہ قوم کو انسانوں کے ساتھ اس نے ملایا ہوا ہے، تو اس لیے اسے پرسونیفائی کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس کی پوئٹک ڈیوائسز تھی۔ اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ پیپر میں اچھے نمبر لیں تو ڈیوائسز کو ضرور سمجھیں، ضرور مینشن کریں اپنے پیپر میں، ریفرنس کو، ٹیکسٹ ایکسپلینیشن کو ضرور سمجھیں، ان کو اٹیمپٹ کرنے کا آپ کو طریقہ لازمی پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کویشچن بنتا ہے تو ضرور شیئر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جتنی ہیلپ ہو سکے گی آپ لوگوں کو کروں گا۔ باقی ریفرنس کانٹیکس کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوئٹک ڈیوائسز ہیں، میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں شیئر کر دیتا ہوں۔ اگر آپ سننا چاہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں، ضرور سنیں، آپ اسے ضرور سمجھیں، آپ لوگ ضرور دعائیں دیں گے۔ باقی کوئی کمی رہے تو معاف کیجیے گا، کوئی مدد کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ جتنا ہو سکے گا آپ لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔